जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। आज मैं बजरंगबली, जो हनुमान जी जिसे हम अंजन पुत्र कहते हैं, वो उनके माता कैसे इस पृथ्वी पर आई, उनके विषय में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ और चर्चा करने जा रहा हूँ। एक समय स्वर्ग में सभी देवता एकांतरित हुए, उसमें सभी ऋषियों को और सभी महान विद्वान व्यक्ति को भी आमंत्रित किया गया, जिनमें कि दुर्वासा ऋषि को भी आमंत्रित किया गया और जितने भी महान ऋषि और संत और पृथ्वी के जो भी गुणवान और बुद्धिमान राजा को भी आमंत्रित किया गया था और सबको स्वर्ग में कुछ दिन ठहरना था, क्योंकि वहां पर एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसमें जितने भी महान संत ऋषि और महान महान विद्वान राजा थे, सबको स्वर्ग में सशरीर आमंत्रित किया गया था और सभी वहां पर पधारे। लेकिन सबसे अलग दुर्वासा ऋषि थे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि छोटी सी छोटी गलती होने पर जल्दी ही क्रोधित हो जाते थे। तो उनके लिए अच्छे से इंद्रदेव ने प्रबंध किया था और दुर्वासा ऋषि जब स्वर्ग में पधारे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें एक अच्छे आसन दिया गया और उनके लिए एक महान जो है नृत्यांगना, जिसे नृत्यांगना कहते हैं, स्वर्ग का परी कहते हैं, उसको चुना गया, जिसका नाम कुंजिस्थला थी। कुंजिस्थला बहुत ही बुद्धिमान थी और जितने भी नृत्य कला होते हैं उसमें बहुत ही पारंगत थी। एक एक छोटी सी छोटी बात को समझती थी, उनसे कभी भूल ही नहीं होती और बड़े सोच समझ करके हर कार्य को करती थी। तो इसीलिए इंद्रदेव ने सोचा कि क्यों न कुंजिस्थला को ही महर्षि दुर्वासा ऋषि के सेवा में दिया जाए, क्योंकि महर्षि दुर्वासा ऋषि पूजा आदि हवन ये सब करते थे, उनमें एक शिष्य का आवश्यकता था, लेकिन उनके साथ स्वर्ग हर कोई साधारण शिष्य नहीं जा सकता था। तो इसीलिए स्वर्ग में ही उनके लिए एक सुंदरी कुंजिस्थला का व्यवस्था कर दी और कुंजिस्थला महर्षि दुर्वासा के हर पूजा पाठ के लिए फूल आदि हर प्रकार से पानी जल जितना भी व्यवस्था था करके रखती थी और उनके अंदर यही भय बना हुआ रहता था कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। अगर गलती हो जाएगा तो महर्षि दुर्वासा हमको श्राप दे देंगे। इस डर से बहुत तेजी तेजी बहुत कार्य, किसी भी कार्य को बहुत तेजी तेजी करती, जो ऐसा ना हमसे लेट हो जाए तो श्राप दे देगा। क्योंकि महर्षि दुर्वासा ऋषि के व्यवहार को सभी देवता और सभी परी जानती थी कि थोड़ा सा गलती होने पर श्राप दे देगा। तो उनके मन में, कुंजिस्थला के मन में हर वक्त यही डर बना हुआ रहता था और डरती, हर वक्त डरते ही रहती थी। इसी कारण से कुंजिस्थला एक रोज महर्षि के यज्ञ पूजा के लिए फूल पान जल आदि का व्यवस्था, लकड़ी का व्यवस्था कर रही थी और दौड़ दौड़ करके ये सब ला रही थी। हुआ क्या कि जल लेकर के जब कुंजिस्थला आ रही थी तो इतने में वो जल का पात्र हाथ से गिर गया। हाथ से गिरने पर बहुत जोर की आवाज हुई और महर्षि दुर्वासा उस वक्त कुछ मंत्र को याद कर रहे थे या मंत्र को ध्यान कर रहे थे। बहुत जोर से क्रोध आया, महर्षि दुर्वासा को बहुत जोर से क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने कह दिया कि तुम किसी भी कार्य को अस्थिर से नहीं करती हो, बहुत दौड़ दौड़ के करती हो, जाओ तुम बंदरिया हो जाओ और बंदर बन के तुम पृथ्वी पर विचरण करो। ऐसा श्राप पा करके ऋषि के पैर पकड़ करके कुंजिस्थला रोने लगी और रोते हुए बोले कि हे महाप्रभु, मैंने तो इस डर से जल्दी जल्दी आपके कार्य को करते थे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई मिस ना हो जाए, इसी कारण से मैं इस कार्य को बहुत जल्दी करना चाहती थी। आप मुझे ऐसा श्राप दे करके मुझे मेरे साथ अन्याय किए हैं। तो इतना सोच करके महर्षि दुर्वासा सोचने लगे कि गलती तो हुआ है, क्योंकि ये मेरे ही कार्य करती थी, मेरा ही सारा पूजा आदि का व्यवस्था
कर रही थी और मैं इनको श्राप दे दिया। तो बोला ठीक है, मैं तुम्हें श्राप दे दिया हूं, तो इसका उपाय है, मैं तुम्हें इसे आसान कर देता हूं। तुम जाओ पृथ्वी पर एक अंजन, तुम्हारा नाम एक अंजना होगा और अंजन के नाम से तू जानी जाएगी, और तुम्हारे ही गर्भ से बाबा भोलेनाथ 11वां रुद्रा अवतार लेंगे, जो हनुमान के नाम से या मारुति के नाम से प्रसिद्ध होगा, और तुम्हारे पुत्र बहुत ही गुणवान और बुद्धिमान होगा। उसका कीर्ति युगों युगों तक गाया जाएगा, और वो पुत्र तुम्हारे वंश को और तुम्हारा नाम को सदैव ऊंचा कर देगा। यही मेरा आशीर्वाद है। और कुंजीस्थला ने अपना वहां पर से शरीर त्याग करके अंजन प्रदेश में अंजना के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।